हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह इस इल्म को हमारे लिए बाइस बरकत और आसान फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। एक टाइम आएगा मैं आप लोगों से इसमें भी जो है ना दुरूद पाक में भी आप लोगों से सिंबल पूछूंगी, लेकिन अभी हमारे इतने कंप्लीट हुए नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पिछली क्लास को कि हमने पिछली क्लास में किया क्या था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुरान पाक का जब भी हम तर्जुमा करने लगते हैं तो हमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे पहले हमें कुरान पाक की ग्रामर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर कुरान पाक के मुश्किल अल्फाज, और फिर उर्दू में तर्जुमा करते हुए जुमले की तरतीब देना। तो हम लोगों ने कुरान पाक की ग्रामर को पहले पकड़ लिया कि अब हम पहले इसके सिंबल्स को समझेंगे, और फिर जब हम कुरान पाक के ग्रामर की सिंबल्स हमें समझ आ जाएंगे ना, तो तब जब हम उसको एप्लीकेशन उसकी करेंगे, आयतें सामने रखेंगे, सूरतें सामने रखेंगे, तो उसमें साथ साथ हम मुश्किल अल्फाज को कवर करते हुए जाएंगे। और मैंने आप लोगों के लिए अलहदा से कुरान पाक के जो मुश्किल अल्फाज हैं ज़्यादातर वो मैंने कंपाइल कर लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उसको आगे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। उर्दू में तर्जुमा करते हुए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अ, उल्टे साइड से उर्दू शुरू होती है और सीधे से अरबी, तो वो भी हमें अंदाज़ा इसका है, और वो हम जब एप्लीकेशन उसकी करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। फिलहाल हमारी पूरी तवज्जो जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरफ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हम कहते हैं फेल, किसी काम के करने या होने को हम फेल कह रहे होते हैं। फाइल वो शख्स जो किसी फेल को अंजाम देता है, वो फाइल कहलाता है। जैसे इसमें स्विमिंग कर रहा है कौन, एक लड़का, तो वो फाइल है। मफूल वो इसम किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा करे जिस पर कोई फेल यानी काम वाकया हो रहा हो, तो उसको उसे हम इसम मफूल कहते हैं। जमायर वो लफ्ज जो किसी नाम, चीज या जगह कि असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। मसलन अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद साहब भी इसकी इज्जत करते हैं। अरे, इसको कितनी जल्दी है। अच्छा, तो वो मैंने आप लोगों को इसका भी बताया था कि ही, शी, इट जो जमायर होते हैं, इनको प्रोनाउंस जो इंग्लिश के होते हैं उनको हम अरबी में जमीर या जमायर कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फेल यहाँ पे सिर्फ एक है, और वो ये है जिसको हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। अब इसको हेल्प कोई ना कोई तो करेगा ना, फेल करने वाला फाइल कहलाएगा, और जिसके ऊपर हो रहा होगा वो मफूल कहलाएगा। ये तीनों तो सेट आपस में, फेल इन दोनों, इसके बगैर तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। फेल का फाइल लाजमी चाहिए होता है, और जब फाइल चाहिए होता है तो फिर मफूल भी चाहिए होता है। जो जमायर होते हैं ये हेल्प कर देते हैं मफूल को, फाइल को, और इनडायरेक्ट फेल को। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फेल जो है इस वक्त मेन किरदार अदा कर रहा होता है एक सीगे में और कुरान पाक की ग्रामर में। अगर हमें फेल की समझ आ जाए और हमें ये शनाख्त हो जाए कि फाइल इसमें करने वाला कौन था और किस पर हो रहा है, बस फिर ग्रामर हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे, अब पिछली क्लास में हमने देखा था कुरान पाक की ग्रामर को लेके, फेल पे हम, मैंने बोला है हम काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। फेल मज़ारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फेल मज़ारे में हमने इतनी पढ़ लिया था, और अब आज हम पढ़ेंगे फेल माजी। फेल मज़ारे लिटिल बिट आसान था, ठीक है, और वो हमने उसको आसानी से डाइजेस्ट भी कर लिया। फेल माजी थोड़ा सा आपको, फेल मुजारे में हमने क्या पढ़ा था, फेल मुजारे कहते किसको हैं, हाल और मुस्तकबिल का जो ज़माना होता है ना, वो फेल मुजारे कहलाता है। फेल के शुरू में ये जो इतनी है ना, जो मैंने आपको चार वर्ड्स बताए थे, अलिफ, ता, नून और ये यार ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया, चले, अलिफ, ता, नून और ये जो इतनी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या था, कौन बताएगा मुझे। भाईजान, इतनी। हाँ, ये क्या वर्ड है, कहाँ पे होते हैं,
कहाँ पे लगाए बादशाह जाते हैं? फेल मुजारे के शुरू में होते हैं, फेरे ये मिसाल उनकी अलामत है फेल मुजारे अलामत है। की। अगर जो जो दरसे निज़ामे वाली है ना, जो आलमा पढ़ रही हैं, वो हमने पढ़ा था फेले मुजारे में आतायन, अगर आप लोगों को याद हो, पढ़ा था ना? जी जी बाजी जान याद जी है। बाजी जान। आतायन। अच्छा, आतायन भी यही चीज ही है। अब ये देख ले, सिर्फ फर्क ये है कि इतनी आतायन को जो है वो या को नून से पहले लगा दिया था तो वो आतायन बन गई थी। आता है। और लेकिन ये जो है ये इतनी है। अब हम सिंबल्स में इतनी इसलिए पढ़ेंगे कि इसका लिंक मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्यों आपको इतनी पढ़ाना चाह रही हूँ। अतायन मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है ना? अतायन को आप ग्रामर के साथ अटैच रखें कि जब हमने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो हमने अतायन को लेके आना है, लेकिन जब हमने सिंबल्स की बात करनी है तो हम इतनी लेके आएंगे, ठीक है? अच्छा, अब जो इतनी है ना, ये कह रहा है कि फेल के शुरू में होती है, ये मुस्तकबिल और हाल के ज़माने की निशानदेही करती है। ये आसान था। हमें जैसे ही अब कोई वर्ड नजर आएगा हम फौरन इतनी ढूंढते हैं, भाई अच्छा अच्छा इसमें या नजर आ रहा है, अच्छा इसमें नून और ता नजर आ रहा है। फेल मुजारे में लिटिल बिट थोड़ा सा आपको फेल माजी में डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम रिवीजन चल रही है इतनी। अलिफ से मैंने कहा था आलमू, मैं इल्म रखता हूँ। अलिफ जो है वो मैं को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ता जो है वो तो में नून, वो तुम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और नून जो था हमको रिप्रेजेंट कर रहा था। नुफर्रिकु, हम फर्क करते हैं, तो ये नून इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। या जो है वो को कर रहा था। तो मैं तुम हम वो, मैं तुम हम और वो, ये इतनी का उर्दू में बनता है। क्योंकि ये कहाँ पे यूज होते हैं? जहां पे अलिफ लगा हुआ है और शुरू में लगा हुआ है किसी भी सीगे में, फौरन आपने कहना ये तो मैं हूं। ता लगा हुआ है तो वो तुम हो, नून लगा हुआ है तो वो हम है। शुरू में नून हम है, और छोटी ये कोई भी ये होगी, क्योंकि इसके नीचे जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये दो नुक्तों वाली बन जाती है। तो वो आपने उसका करना है। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नहीं, अभी भी मुजारे की रिवीजन नहीं चलाएंगी, ठीक है? हमने ये भी पढ़ा था। अब ये मिक्स आ रहे हैं, इतनी हर चीज में यूज हो रही है, ठीक है? अब देखिए, यखलुकु, वो पैदा करता है। वो यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे या था। अखलकु, मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अलिफ आ रहा है। यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। अस्माउ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। यालमु, वो जानता है या जानेगा। अलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा। और फिर इसके बाद आता है याबदु, वो इबादत करता है या करेगा। या से फौरन वो आ गया। अबदु, मैं इबादत करता हूँ या करूंगा। यर्जुकु, वो रिस्क देता है या देगा। इसमें कोई वर्ड भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे कुरान पाक से नहीं होगा। तखलुकु, तू पैदा करता है या करेगा। नखलुकु, अब ये देखिए यहाँ पे दोनों में पेश आ रहा है, दोनों में पेश आ रहा है। हर वर्ड में यहाँ पे भी दोनों में पेश आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं भी आपको अगले वाले चैप्टर में इसको बताती हूँ कि ये मैं क्यों आपको नोट करा रही हूँ। नस मा उ, तू सुनता है या सुनेगा। नस मा उ, हम सुनते हैं। ये तस था, सॉरी, तू सुनता है या सुनेगा। नस्मा, हम सुनते हैं या सुनेंगे। तालमु, तू जानता है या जानेगा। नालमु, हम जानते हैं या जान लेंगे। ताबदु, तू इबादत करता है या करेगा। नाबदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे। तरजुकु, तू रिस्क देता है या हमें देगा। अब ये यहाँ पे अर्जुकु, मैं रिस्क देता हूँ या दूंगा। यारा, वो देखता है या वो देखेगा। सारा इसको पढ़िएगा। जी बाजी जान। यरा वो देखता है या देखेगा, अरा मैं देखता हूँ या देखूंगा, यफालु वो करता है या करेगा, यरजुकु वो रिस्क देता है या देगा, यालमु वो जानता है या जानेगा, यक्तुलु वो कत्ल करता है या करेगा, यारिफु वो पहचानता है या पहचानेगा, नरजुकु हम रिस्क देते हैं या देंगे, तरा तू देखता है या देखेगा, नरा हम देखते हैं या देखेंगे, युफालु वो किया जाता है या किया जाएगा, युरजकु वो रिस्क दिया जाता है या दिया जाएगा, योलमु वो जाना जाता है या जानेगा, जाना जाएगा, युक्तलु वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा, योरफु वो पहचाना जाता है या या पहचाना पहचाना जाएगा। जाएगा। फर्क सिर्फ हमने एक जगह आप लोगों को बताया था, जिसको दरसे निज़ामे वाली, अगर जब हम अपन ग्रामर कर रहे होते हैं तो हमें मजहूल का एक ढूंढना होता है, जिसके साथ उसका मफूल नहीं होता और फाइल नहीं होता। वो मजहूल हम कैसे ढूंढते हैं कि आखिर पे पेश होता है और उससे पहले पे जरब होता है, जबर होती है, ठीक है ना? अब यू रफू, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने इसकी निशानी रखनी है।